नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और अप्रैल, मई और जून की पहली तिमाही की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आखिर पेंशन कब आएगी? कितनी आएगी? 3,000 रुपए मिलेंगे या 4,500 रुपए? और सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खातों में अभी तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अभी तक किन योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान मिला है, किन लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है, भुगतान में देरी की असली वजह क्या है और आगे सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद अभी तक किसी ने विस्तार से नहीं बताई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और आप किस पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझते हैं। अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही की पेंशन का भुगतान सामान्य परिस्थितियों में जून महीने के दौरान पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार भुगतान समय पर नहीं हो सका। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लाभार्थियों का सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। सरकार ने कई स्तरों पर पात्र लाभार्थियों का डाटा मिलान कराया ताकि अपात्र लोगों को हटाया जा सके और केवल पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ मिले। अब जानकारी यह है कि अधिकांश जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि प्रदेश भर में लाखों लोग रोज अपने बैंक खाते चेक कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग पेंशन योजनाओं की बात करें तो स्थिति थोड़ी अलग दिखाई देती है। दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के कई लाभार्थियों के खातों में 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच भुगतान पहुंच चुका है। कई लोगों को बैंक का मैसेज भी मिला, जबकि कई लाभार्थियों ने यूपीआई ऐप, बैंक पासबुक या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर बैलेंस चेक करने के बाद भुगतान की पुष्टि की। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी योजना यानी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की स्थिति अभी भी अलग है। प्रदेश में लगभग 67 से 68 लाख लोग इस योजना का लाभ लेते हैं और अभी तक अधिकांश लाभार्थियों के खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की किस्त नहीं पहुंची है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा सवाल वृद्धावस्था पेंशन को लेकर पूछे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ओल्ड एज पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण लाभार्थियों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक बताई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या वृद्धावस्था पेंशन की है। इतने बड़े स्तर पर भुगतान एक ही दिन में करना संभव नहीं होता, इसलिए सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से राशि भेजती है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि कई बार पहले विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान किया जाता है और उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन जारी होती है। इसीलिए अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो केवल इसी आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भुगतान कब तक हो सकता है? फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से दिव्यांग और विधवा पेंशन का भुगतान शुरू हो चुका है, उससे यह संभावना जरूर बनती है कि जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि यह केवल संभावित अनुमान है। अंतिम निर्णय सरकार और संबंधित विभाग के भुगतान आदेश पर ही निर्भर करेगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, इस बार खाते में कितने पैसे आएंगे? कुछ समय पहले यह चर्चा काफी तेज थी कि नए वित्तीय वर्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता तो अप्रैल, मई और जून की पहली तिमाही के लिए लाभार्थियों को कुल 4,500 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन अभी तक जिन लाभार्थियों के खातों में हाल ही में भुगतान पहुंचा है, उन्हें केवल 3,000 रुपये ही प्राप्त हुए हैं, यानी 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की राशि। इससे फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि बढ़ी हुई पेंशन अभी लागू नहीं हुई है। इसीलिए यदि आने वाले दिनों में आपका भुगतान जारी होता है तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए
3,000 रुपये मिलने की संभावना अधिक दिखाई देती है। हालांकि यदि भविष्य में सरकार पेंशन बढ़ाने का निर्णय लेती है तो अलग से आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले यह जरूर जांच लें कि आपका आधार किस बैंक खाते से लिंक है। कई बार लाभार्थी पुराने खाते का बैलेंस चेक करते रहते हैं, जबकि डीबीटी किसी दूसरे आधार लिंक्ड खाते में चली जाती है। यदि आपका बैंक खाता बदल गया है, नया खाता खुला है या एनपीसीआई मैपिंग में कोई बदलाव हुआ है तो भुगतान दूसरे खाते में भी जा सकता है। इसलिए केवल एक खाते का बैलेंस देखकर निष्कर्ष पर न पहुंचें। आप यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, बैंक शाखा, एपीएस सेवा या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से भी बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, क्या इस बार सरकार एक साथ 6 महीने की पेंशन दे सकती है? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब तक जो संकेत मिले हैं उनसे यही संभावना बनती है कि पहले अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी कारणवश आगे भी भुगतान में देरी होती है तो भविष्य की किस्तों को लेकर सरकार अलग निर्णय ले सकती है, लेकिन अब भी इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि भुगतान पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं होता। कई जिलों में पहले राशि पहुंचती है, जबकि दूसरे जिलों में कुछ दिन बाद भुगतान किया जाता है। इसीलिए यदि आपके किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या गांव के किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भुगतान रुक गया है। अक्सर भुगतान बैच के अनुसार जारी किया जाता है। अब बात करते हैं पिछली किस्त की। वृद्धावस्था पेंशन की पिछली किस्त मार्च 2026 के दौरान जारी हुई थी, जबकि विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान फरवरी 2026 में पूरा किया गया था। यानी अब लगभग 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। इसी कारण लाभार्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई बुजुर्ग रोज बैंक जाकर पासबुक अपडेट करा रहे हैं। कई लोग ग्राहक सेवा केंद्र पर लाइन में लग रहे हैं। कई लोगों को दवाइयों, राशन और घर के खर्चों के लिए इसी पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भुगतान में हो रही देरी लाखों परिवारों के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन रही है। अब आगे क्या करना चाहिए? यदि आप पात्र लाभार्थी हैं, आपका सत्यापन पूरा हो चुका है, आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है और पिछली किस्त आपको मिली थी, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और समय समय पर अपने बैंक खाते की जांच करते रहें। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। जैसे ही विभाग की ओर से भुगतान की आधिकारिक तारीख या नई सूची जारी होगी, उसी के आधार पर सही जानकारी सामने आएगी। अंत में एक बार फिर पूरे अपडेट का सार समझ लीजिए। अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही की पेंशन अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मिलनी बाकी है। दिव्यांग और विधवा पेंशन का भुगतान कई जिलों में शुरू हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन का अधिकांश भुगतान अभी लंबित है। फिलहाल 4,500 रुपये मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वर्तमान संकेत 3,000 रुपये की ओर इशारा करते हैं। भुगतान चरणबद्ध तरीके से डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार की ओर से अभी तक कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए यदि आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो धैर्य रखें, अपना बैंक खाता और आधार लिंकिंग जांचते रहें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और अन्य पेंशन लाभार्थियों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं तथा क्या आपके खाते में अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन पहुंची है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।